हमारे सामने कोई गंभीर समस्या या कठिन चुनौती आ जाती है तो हम बहुत जल्दी घबराते हैं और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पंडितों के पास जाते हैं। हाथों की लकीरों को उनसे पढ़वाते हैं और अगर हाथों की रेखाएं शुभ संकेत न दे रही हो तो तरह तरह के उपाय पूछते हैं। और ये सिलसिला दोस्तों आज से नहीं हजारों साल से चलता आ रहा है। हजारों साल पहले की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस अपने अध्ययन, ज्ञान, चिंतन, मनन, तपस्या से, अपनी दूर दृष्टि से ग्रह नक्षत्र की स्थिति को देखकर भूत, वर्तमान, भविष्य का पता लगा लेते थे। यह तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, उन्होंने तो ब्रह्मांड के रहस्य, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तत्व को भी समझा। भारत के ऐसे ऋषि मुनियों को हमारा प्रणाम है जिन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उसे लिखित रूप भी दिया। उन्होंने ऐसी साइंटिफिक फिलॉसफीज और थ्योरीज विकसित की कि आज भी पूरा विश्व उनकी बताई फिलॉसफीज, थ्योरीज को नकार नहीं सकता है। उनकी थ्योरीज, फिलॉसफी में इतनी गहराई, इतनी सच्चाई है कि इस पर आज भी एकेडमिक स्टडीज होती है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब गौतम बुद्ध ने गोंडी धर्म गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन सीखा, या सनातन धर्म के अनुसार ये भी कह सकते हैं कि ऋषि मुनि कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन में जो बातें बताई गई, जिनमें जब ब्रह्मांड नहीं था, ग्रह नक्षत्र नहीं थे, अंधकार प्रकाश नहीं था, समय नहीं था, तब क्या था? ईश्वर है भी या नहीं? जन्म और मृत्यु क्यों आते हैं? सत्य, असत्य, दुख, सुख, आत्मा, परमात्मा, मनुष्य जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद का रहस्य, इन सब को आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। सनातन धर्म क्या है? मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है, लेकिन हाँ, सनातन धर्म में जितने भी वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद हैं, उनके आधार पर ऋषि मुनियों ने जिन 6 तरह की फिलॉसफी विकसित की मानव दर्शन को समझने के लिए, उन 6 फिलॉसफीज का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सभी धर्म ईश्वर को लेकर अलग अलग बातें करते हैं। कुछ सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं, कुछ बहुत सारे ईश्वर को मानते हैं और कोई तो ईश्वर को मानता ही नहीं है। तो आज हम इन्हीं 6 में से एक सांख्य दर्शन, जो अनिश्वरवादी है, की बात करेंगे। सांख्य दर्शन के इतिहास की सबसे पहले बात कर लिया जाए तो चलिए, सांख्य दर्शन के इतिहास की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि थे, जिन्होंने 700 ईसा पूर्व में इसका ज्ञान सांख्य प्रवचन सूत्र में दिया। लेकिन दोस्तों, इतने पुराने ग्रंथ का मिलना नामुमकिन है, या यूँ कहे कि बहुत ही दुर्लभ है। तो सांख्य दर्शन हम कपिल मुनि द्वारा रचित जो है उनको तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ, सांख्य कारिका सूत्र नामक ग्रंथ है जिसको 300 ईसा पूर्व में आचार्य ईश्वर कृष्ण जी ने लिखा, उसे आप पढ़ सकते हैं। जिसमें ईश्वर कृष्ण जी ने स्वयं लिखा है कि कपिल मुनि उनके आदि गुरु हैं, लेकिन कपिल मुनि जी ने यह ज्ञान सबसे पहले उन्हें नहीं दिया। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि सबसे पहले यह ज्ञान मिला किसे था। सबसे पहले ये ज्ञान मिला था आसुरी जी को, और आसुरी जी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आसुरी जी ने यह ज्ञान मौखिक रूप से आचार्य पंचशिखा जी को दिया। पंचशिखा आचार्य जी सांख्य दर्शन के प्रधान आचार्य थे, जिनका वर्णन महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है। पंचशिखा आचार्य जी को लिखना आता था तो उन्होंने यह ज्ञान षष्ठी तंत्र में लिख दिया। आचार्य ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि आसुरी और पंचशिखा आचार्य जी के बाद ही उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। तब जाकर उन्होंने सांख्य कारिकाएं नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें कुल 70-72 सूत्र हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन सब के गुरु सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि जी थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन में सत्कारवाद की बात की है। जी हाँ, जब भी आप सांख्य दर्शन की शुरुआत करेंगे, पढ़ने के लिए उसको शुरुआत करेंगे, तो आपको सबसे पहले यही मिलेगा, सत्कारवाद। अब चलिए दोस्तों, सत्कारवाद क्या चीज है इसे भी जान लेते हैं। सत्कारवाद का मतलब है सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है, बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं है। जैसे कि हवा, वह हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसका अनुभव तो कर सकते हैं, और जब हम अनुभव करते हैं तो हम इतना तो मानते हैं कोई चीज है ऐसी जो हमारे शरीर को स्पर्श करके जा रही है, जिससे हमारी गर्मी मिट रही है, जिससे हमारा पसीना सूख रहा है। और ये कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बल्कि कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। वैसे ये स्वाद है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो मतलब कि कुछ तो है जिसके कारण हमें यह अनुभव हो रहा है, जिसको हम नकार भी नहीं सकते। तो ये ऐसी क्या चीज है जिसको जानने ढूंढने का प्रयास विज्ञान भी करता है। विज्ञान और सांख्य दर्शन भी इसी को मानता है कि कुछ तो ऐसी शक्ति है जिसके कारण हम जिस चीज को देख नहीं पाते हैं, उस चीज को हम महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि विज्ञान भी ब्रह्मांड की उस शक्ति को ढूंढने में लगा हुआ है कि कोई तो ऐसी पॉइंट होगा ही जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई होगी। सांख्य दर्शन का यही आधार है, सत्कारवाद। अब इस सत्य को साबित करने के लिए कपिल जी ने 2 प्रमाण रखा, प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। अप्रत्यक्ष प्रमाण मतलब कि अनुमान। अब दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रमाण की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम सभी जानते हैं क्या होता है,
लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा अप्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि अनुमान के बारे में स्पष्ट कर देती हूँ। अनुमान का मतलब है कि तर्क करके किसी चीज को साबित करना। अब कपिल मुनि जी ने इस अप्रत्यक्ष प्रमाण को और भी सरल तरीके से समझाने के लिए इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला, कारण से कार्य का अनुमान। जैसे बादलों को देखकर बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है कि बारिश आने वाली है। यहाँ बादल कारण है और उससे पैदा होने वाला कार्य बारिश है। दूसरा है कार्य से कारण का अनुमान। जैसे नीचे बाढ़ को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ऊपर पहाड़ों में बारिश हुई होगी। और तीसरा है सामान्य या समरूपता से अनुमान। जैसे हम अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हम स्थान बदल रहे हैं। तो ये तीनों उदाहरण जो है अनुमान प्रमाण हैं। अब सांख्य दर्शन का अगला सिद्धांत क्या कहता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। सांख्य दर्शन का अगला सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका कारण को बताता है। कपिल मुनि जी ईश्वर को नहीं मानते थे। वह नहीं मानते थे कि ईश्वर ने ब्रह्मांड सृष्टि का निर्माण किया। उनका तो मानना था कि जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह पहले से ही अपने कारण में विद्यमान होती है। कभी भी कोई नई उत्पत्ति नहीं होती, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनती रहती है और इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। जैसे मिट्टी से कोई चीज बनाया गया है तो मिट्टी कार्य है। मिट्टी अगर नहीं होती तो कारण नहीं होता, लेकिन मिट्टी अगर है तो मिट्टी आई कहाँ से, इस कारण का पता हम नहीं लगा पाते। तो ऐसे में हम सिर्फ कारण का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, इस बात को और भी सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में सभी चीजों का समय और काल होता है, ये तो आप सबको पता है। यानी कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, या यूं कहें कि उत्पत्ति और नाश निश्चित है, जिसे सांख्य दर्शन में जरा मरण कहा गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जन्म और मृत्यु आते ही क्यों हैं? इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, सांख्य दर्शन में इसका कारण बताया गया है जाति। अब जाति का मतलब यहाँ पर कास्ट से मत ले लीजिएगा। जाति का मतलब है जन्म लेना, प्रकट होना, उत्पन्न होना। अब सवाल उठता है कि जन्म क्यों होता है? जन्म लेने के पीछे का कारण क्या है? जाति का कारण है भव। अब भव का भी मतलब समझ लीजिए। भव का मतलब है काम लोक, रूप लोक, अरूप लोक। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में जन्म लेता है। काम लोक 11 प्रकार के हैं, रूप लोक 16 प्रकार के हैं और अरूप लोक 4 प्रकार के हैं। काम लोकों में जब कोई चीज उत्पन्न होती है तब वह अपने 5 इंद्रियों द्वारा काम लोकों में 2 भागों में बंट जाती है। पहला भाग काम दुगति है, दूसरा भाग काम सुगति है। काम दुगति मतलब दुख की भूमि। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार काम दुगति में पैदा होता है, जैसे असुर योनि, प्रेत योनि, जीव जंतु योनि और नरक। अब काम सुगति का मतलब समझ लेते हैं। काम सुगति मतलब अच्छी भूमि। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छी भूमि में जन्म लेते हैं। रूप लोक, जिसे ब्रह्म लोक भी कहा गया है सांख्य दर्शन में, इस लोक में वही लोग होते जो अपने इंद्रियों के काम भोगों से परे होते हैं। अरूप लोक मतलब जिनके पास शरीर नहीं होता, यानी कि उनके पास इंद्रियां भी नहीं होती। अब ऐसे में जब कोई मनुष्य किसी समाधि में देह त्याग करता है तब वह उसी रूप में उत्पन्न होता है। अब आगे बढ़ते और भव का कारण जानते हैं। भव का कारण है उपादान। उपादान का मतलब है बंधन। मनुष्य 4 प्रकार के बंधन में बंध जाता है जब जन्म लेता है। तो अगर आप उपादान के चारों बंधनों को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसकी भी एक डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर जरूर आऊंगी। अब जान लेते हैं कि उपादान का कारण क्या है, मनुष्य बंधन में क्यों बंध जाता है। उपादान का कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब है तीव्र इच्छा। तृष्णा का कारण है वेदना। वेदना का मतलब है सेंसेशन, अनुभूति। वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श का कारण है 6 इंद्रियां। नाम रूप। नाम रूप का कारण है विज्ञान। विज्ञान का कारण है संसार। संसार में जो कुछ भी रचित है वह सब संस्कार है, संस्कार चाहे भौतिक हो या मानसिक। संस्कार का कारण है अविद्या। अविद्या का मतलब है जो सुख दुख को नहीं जानता है, जो सत्य असत्य को नहीं जानता है, जो मृत्यु और जन्म को नहीं जानता है, कर्म को नहीं जानता है, मृत्यु के बाद के रहस्य को नहीं जानता है। तो दोस्तों, अब समझ में आया कि जन्म और मृत्यु क्यों आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सांख्य दर्शन कहता है कि 2 मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ मेल से नहीं है। पुरुष का मतलब है चेतना, आत्मा या ऊर्जा। चेतना के अलावा जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सब प्रकृति है। कैसे, इसे भी आगे समझेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, सांख्य दर्शन के अनुसार अगर आपको जानना है कि यूनिवर्स में सबसे पहले कौन सी चीज बनी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब प्रकृति है और पुरुष के आकस्मिक मिलन से बने हैं। प्रकृति और चेतना के बीच वास्तविक मिलन नहीं होता है। चेतना सिर्फ प्रकृति के निकट आती है और यूनिवर्स की रचना शुरू हो जाती है। प्रकृति जड़ है, अचेतन है और सक्रिय रूप से विद्यमान है, जबकि पुरुष चेतन है, निष्क्रिय है। प्रकृति में 3 गुण विद्यमान हैं, या यूं कह सकते हैं कि 3 तत्वों से मिलकर प्रकृति बनी है और वो 3 तत्व हैं सत्व, रजस और तमस। यह सभी गुण हर मनुष्य में संतुलन में होता है। जब इन तीनों में से कोई भी गुण बढ़ जाता है तब प्रकृति संसार की उत्पत्ति
करना शुरू कर देती है। शांति, प्रकाश, निर्माण, क्रिएशन, पॉजिटिविटी सत्व को दर्शाता है। रजस गुण गतिशील, अहंकार, चंचलता को दर्शाता है और तमस गुण उदासीनता, जड़ता, सुस्ती, अहिंसा, विनाश, चिंता, नकारात्मकता को दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि जब प्रकृति में तीनों गुण बैलेंस में होते हैं तो एक गुण कैसे बढ़ जाता है? तो इसका जवाब कपिल मुनि ने कुछ इस तरह दिया दोस्तों कि जिस तरह से समुद्र ऊपर से देखने में शांत रहता है लेकिन अंदर हलचल मस्ती रहती है, वैसे ही जब तक चेतना प्रकृति के पास नहीं आती तब तक प्रकृति में भी हलचल मस्ती रहती है। अच्छी चेतना प्रकृति के पास आती है तो उनमें से कोई एक गुण बढ़ जाता है। दोस्तों आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते चलते जान लेते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सी चीज उत्पन्न हुई। सांख्य दर्शन के अनुसार जब तीनों गुण में से किसी एक गुण का संतुलन बिगड़ जाता है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले सूक्ष्म चीज उत्पन्न होती है, फिर स्थूल चीज बनती है। सूक्ष्म से मतलब है जिस चीज को हम अनुभव नहीं कर सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह सबसे पहले बुद्धि का निर्माण हुआ। बुद्धि अहंकार को उत्पन्न करती है, अहंकार से मोह उत्पन्न हुआ, फिर पंच महाभूत बनते हैं। इस तरह कुल 23 तत्व उत्पन्न होते हैं, तब जाकर प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जब ना प्रकाश था ना अंधकार, जब कुछ भी नहीं था तब प्रकृति और पुरुष थे और इस तरह यूनिवर्स बना। लेकिन दोस्तों एक सवाल और भी तो उठता है कि ब्रह्मांड को बनाने की जरूरत क्यों है? ब्रह्मांड के बनने का कारण क्या है? प्रकृति क्यों इतना सृजन करती है? तो दोस्तों कपिल मुनि कहते हैं कि प्रकृति 23 तत्वों को जन्म देकर यूनिवर्स बनाती है और वह चाहती है कि पुरुष उसका भोग करे। और अब सवाल उठता है कि प्रकृति क्यों ऐसा चाहती है? तो इसका जवाब है कि वह चाहती है कि पुरुष मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करे ताकि मनुष्य खुद को समझ सके। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके जानकारी को आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।